हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का एक्लेशन हमारे आसपास के पदार्थ से पार्ट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले 3 पार्ट हम इसके अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में चर्चा हो रही थी, जिसके अंतर्गत हमने ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार के अवस्थाओं के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। द्रव्य की और भी अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस के अलावा भी द्रव्य की कई अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से 2 और अवस्थाओं का अध्ययन हम करेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया है कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 2 अवस्थाओं के बारे में बच्चे और अध्ययन करेंगे। डिटेल अध्ययन नहीं करना है, बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन करना है। द्रव्य की चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा को जानने से पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे हमने ठोस अवस्था पढ़ रखी है और द्रव अवस्था पढ़ रखी है और गैस अवस्था पढ़ रखी है। ये अवस्थाएं आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। ठोस को यदि हम क्या करें, गर्म करें, तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव को अगर हम गर्म करें तो ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम गैस को ठंडा करें तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि द्रव को ठंडा करें तो पुनः ठोस में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें अगर हम फील करें कि यदि हम गैस को ठंडा ना करके गैस को और गर्म करें तो क्या होगा, गर्म करते ही जाएं, तो यह अवस्था आएगी प्लाज्मा की। यदि गैस को हम और गर्म करते रहें, लेकिन क्या होता है, गैसों को जब गर्म किया जाता है तो जिस कंटेनर में गर्म किया जाता है वह कंटेनर फट सकता है। इसलिए हमारे पास कोई ऐसा कंटेनर हो जिसके अंदर प्रेशर सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि हम बहुत ही गर्म करेंगे इसको तो ये प्लाज्मा बनेगा, और यदि ये वापस जाने में इसको और ज़्यादा ठंडा करें, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें, तो BeC बन जाएगा, यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अवस्था बन जाएगी। तो इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। आज हम प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि बच्चे जानते हैं कि ठोस के अणुओं के मध्य अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है, अर्थात ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। यदि इन ठोस के अणुओं को हम क्या करें, गर्म कर दें, इनको एनर्जी दे दें, लैंप जलाकर यहाँ पर गर्म कर दें, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा द्रव में। और द्रव की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि ठोस की अपेक्षा अणु थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं इधर उधर। अणु क्या करने लगते हैं, मूव। देखिए, ठोस को हम पकड़ना चाहें तो आराम से हैंडल कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन द्रव को पकड़ना मुश्किल है, वो इधर उधर खिसक जाते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव के कण जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, घूम सकते हैं, इधर उधर खिसक सकते हैं। यदि द्रव को भी हम और गर्म करते रहें तो ये किस में आएगा, ये कन्वर्ट होके आ जाएगा गैस में। और गैस आपको पता है, अब हम इसको बंद करना पड़ेगा वरना ये बाहर निकल जाएगी।
तो इसको हम सील कर देते हैं इस कंटेनर को, और गैस के कण जो है पूरे कंटेनर में, पूरे पात्र में फैल जाएंगे और पात्र की दीवारों पर दबाव उत्पन्न करने लगेंगे। यदि हम ऐसा पात्र मिल जाए जिसका सहन शक्ति बहुत ज़्यादा हो, जिसकी सहन शक्ति क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, और इसको हम टेम्परेचर और देते रहें, दाब बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर यदि हम कंट्रोल कर लें तो यह अवस्था कैसी अवस्था हो जाएगी, इसको ध्यान से देखें। ये इसमें गैस के अणु हैं और गैस के अणुओं से या परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा जब ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, और इसको कंटेनर को फट भी नहीं रहा है, ये मजबूत कंटेनर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रत्येक से गैस बाहर निकल आएगी। तो जो परमाणु होगा गैस का वो आयनाइज हो जाएगा। जैसे नियान है, अक्रिय गैसें या कोई भी गैस हो तो गैस हम क्या होती है, उदासीन होती है। इस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। गैसें क्या होती हैं, उदासीन होती हैं। अगर इनको हम अत्यधिक हीट दे दें, बहुत ज़्यादा गर्मी दे दें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें, 3000 4000 के ऊपर पहुंच जाएं, तो हम क्या करेंगे, इन गैसों को आयनीकृत कर लेंगे, अर्थात इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज वाले परमाणु, गैसीय परमाणु को हम आयनिक गैस कहते हैं। ऐसे पॉजिटिव चार्ज वाले गैसीय परमाणु को हम आयनिक गैस कहते हैं, आयनीकृत गैस कह सकते हैं। आयनीकृत गैस, और आयनीकृत गैस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इन दोनों के मिक्सचर को हम प्लाज्मा कहते हैं। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा अत्यंत गर्म अवस्था है, बहुत ज़्यादा गर्म अवस्था क्या है, प्लाज्मा है। आइए देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। प्लाज्मा यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें कण अत्यधिक ऊर्जा वाले तथा अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। देखिए, जब भी हम ठोस को एनर्जी दे रहे थे तो ठोस का जो कण था वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। द्रव के कण को जब एनर्जी दे रहे थे तो ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहता है, और गैस का कण भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही वो अपनी अवस्था बदलता रहता है। कहते हैं कि भाप से जलना बहुत खतरनाक है, क्योंकि भाप में जो जल के कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर लिए होते हैं। जैसे वो किसी चीज़ से संपर्क में आते हैं या आपके हाथ के संपर्क में आते हैं तो अपनी पूरी एनर्जी आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसीलिए हम जल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लाज्मा अवस्था होती है, इसके कण जो होते हैं बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाले होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, क्योंकि उनको लगातार हीट किया गया है और उनको विसरित होने का टाइम नहीं मिला है, फैलने का टाइम नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि प्रेशर रोकने वाला कंटेनर लगा था यहाँ पर। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर इस कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है या वायुमंडल दूसरे प्रकार का है, जैसे सूर्य और तारे में भी प्लाज्मा देखा गया है। प्लाज्मा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा आयनीकृत गैसों का एक मिश्रण है। ये मिक्सचर है किसका? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयनीकृत गैसों का। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं और दोनों फ्री हैं, दोनों घूम रहे हैं। कौन कौन है? आयनीकृत गैस और इलेक्ट्रॉन। आयोनाइज गैस और इलेक्ट्रॉन दोनों का मिक्सचर प्लाज्मा है, और यह अत्यंत गर्म अवस्था है। फ्लोरेसेंट ट्यूब तथा नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। देखिए, फ्लोरेसेंट ट्यूब इस प्रकार की एक ट्यूब होती है,
और कांच की ट्यूब है ये, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है और ये जल उठता है। देखिए इसमें क्या होगा, गैस भरी होगी। किसी चीज़ को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक भी बहुत अच्छी चीज़ है, बिजली से भी गर्म किया जा सकता है, या जब बिजली करंट लगाई जाती है तो भी गैसें आयनीकृत हो जाती हैं। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक पास कराएंगे तो इसके अंदर जो गैस होगी वो गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, ये भी गैस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की हो जाएगी। बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज की गैस और इलेक्ट्रॉनों का ये मिश्रण पूरा तैयार हो जाएगा, और ये मिश्रण क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। और प्लाज्मा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होने लगेगी और इसलिए इसमें चमकीला प्रकाश उत्पन्न होगा, सफ़ेद चमकीला प्रकाश। बहुत ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न होगा। तो इस आधार पर फ्लोरेसेंट ट्यूब कार्य करती है। एक अगला है आपका नियॉन बल्ब। नियॉन बल्ब भी इसी आधार पे कार्य करता है। इसमें नियॉन गैस भरी होती है और फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम गैस भरी होती है। ये बच्चे ध्यान दें, इसमें हीलियम गैस किस में भरी होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में, और नियॉन बल्ब में नियॉन गैस। तो हीलियम और नियॉन ये ऐसी अक्रिय गैसें हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती, ये आयनीकृत नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जब इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित की जाएगी, बिजली प्रवाहित की जाएगी, तो ये गैसें आयनीकृत हो जाएंगी। तो इनसे इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल के आएगा तो इन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये फिर दो मिश्रण तैयार हो जाएंगे, आयनीकृत गैस और इलेक्ट्रॉन। दो चीज़ें, दोनों को मिला के हम इनको क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। प्लाज्मा एक अत्यंत गर्म अवस्था है जिसमें आयनीकृत इलेक्ट्रॉन और आयनीकृत गैस और इलेक्ट्रॉन का मिश्रण होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस तथा नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है। जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने के कारण यह गैस ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा बना देती है। जो ये अवस्था बनती है इसके अंदर बहुत सफ़ेद सी अवस्था चमकीली, ये प्लाज्मा की अवस्था होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो तारे, सूर्य, प्लाज्मा टीवी और मरकरी लैंप। आजकल शादियों में मरकरी लैंप जलाया जाता है। बड़ा सा एक लैंप होता है जिसको जलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब प्रकाश उत्पन्न करता है तो बहुत सारा प्रकाश उत्पन्न करता है। ये मरकरी लैंप भी इसी आधार पे कार्य करता है, प्लाज्मा के आधार पर। इसमें भी आयनीकृत गैसें और इलेक्ट्रॉनों का मिक्सचर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे और सूर्य एक ही तरह से कार्य करते हैं। इनका ताप लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, तारों और सूर्य का सतह का तापमान। और यहाँ पर हीलियम जैसी गैसें का बहुत अपार भंडार है। वायुमंडल यहाँ पृथ्वी जैसा है नहीं, इसलिए वहाँ पर प्रेशर रोकने की कोई आवश्यकता नहीं। हीलियम को जब इतनी एनर्जी मिल जाती है तो आराम से आयनीकृत हो जाता है, फलस्वरूप यहाँ पर प्लाज्मा तैयार हो जाता है। तो सूर्य और तारे प्लाज्मा यहाँ बनाते हैं। प्लाज्मा टीवी, एक टीवी आता है ऐसे जिसमें पीछे की तरफ निकला होता है। यहाँ पर एक प्लास्टिक का वायर टाइप का लगा होता है, केबल टाइप का, और यहाँ से करंट यहाँ प्रवाहित होती है और इसके अंदर जो गैस होती है वो भी आयनीकृत हो जाती है। तो इसमें भी आयनीकृत गैस और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर होता है जो इस पर्दे पर पड़ने पर अलग अलग कलर का जो है प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। तो ये प्लाज्मा टीवी हो गई। कुछ विशेष जानकारी इसके बारे में बच्चे ले लें। जैसे सन 1879 में
सर विलियम क्रुक्स एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और ये डिक्लेयर किया कि द्रव्य की चौथी अवस्था भी होती है और वह चौथी अवस्था रेडिएंट मैटर होती है। इसी प्लाज्मा को उन्होंने कहा, लेकिन इसका नाम उस समय इन्होंने प्लाज्मा नहीं रखा, उन्होंने क्या रखा? रेडिएंट मैटर, क्योंकि ये चमकीला प्रकाश उत्पन्न करती थी, इसलिए इसका नाम रेडिएंट मैटर रख दिया। किसने? सर विलियम क्रुक्स ने सन 1879 में। जे थॉमसन इसके बाद आए और जे थॉमसन ने कहा इसी अवस्था के बारे में कि ये वह अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और आयन होते हैं। कैसे आयन? गैस के आयन। दो चीज़ों का जो मिश्रण होता है यही प्लाज्मा होता है, और जिसके कारण यह अन्य पदार्थों से या अन्य अवस्थाओं से बिल्कुल भिन्न है। इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल होंगे, आयन होंगे नहीं। इसमें भी मॉलिक्यूल होंगे, इसमें भी मॉलिक्यूल होंगे, स्थायी होंगे सब। ये मॉलिक्यूल इसमें नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन और गति करते हुए आयन अस्थायी हैं। और इसके बाद सन 1928 में लैंग्यूमर नामक वैज्ञानिक ने इस पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा रख दिया। लैंग्यूमर ने इसका नाम क्या रख दिया? प्लाज्मा। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री थी प्लाज्मा के बारे में। तो एक बात बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि द्रव्य की कई अवस्थाएं होती हैं, जिनमें मुख्य ठोस, द्रव, गैस है। इसके अलावा भी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, जिनमें दो अवस्थाओं के बारे में बच्चे और जानकारी लेंगे। एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसमें प्लाज्मा के बारे में आज बच्चों ने अध्ययन किया है। यदि हम गैस को भी और ज़्यादा एनर्जी देते जाएं और एनर्जी बढ़ने पर गैसों का जो गुण होता है कि वो क्या करती हैं? कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई करती हैं। कंटेनर फट जाने का खतरा रहता है। तो कोई ऐसा कंटेनर ले लिया जाए जो प्रेशर को सहन कर सके, इतने प्रेशर को, और उसको गर्म करते जाएं तो गैसों से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएंगे। तो उस कंटेनर में इलेक्ट्रॉन और गैस, आयनीकृत गैस, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे तो गैस कैसी हो जाएगी? आयनीकृत हो जाएगी। तो आयनीकृत गैस और इलेक्ट्रॉन का जो मिक्सचर होता है वो एक चमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है, जो प्लाज्मा कहलाता है। ये प्लाज्मा के बारे में आप बच्चे जान गए हैं। तारे, सूर्य, प्लाज्मा टीपी, फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब, मरकरी लैंप, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो अगली वीडियो में द्रव्य की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक के बच्चे इसका रिवीजन करें और नोट्स बना लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।